मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी। कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहां से गुजरो पता लगाए रखना कि वो झरना कहां है। और आखिर वो एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पे चारों तरफ पहरा लगवा दिया, अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोल में, एक छोटी सी गुफा में वो झरना था। भीतर प्रवेश किया, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके, जल्दी से अंजलि भर के पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौआ बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौआ और बोले, भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना। उस कौवे ने कहा, मुझे ये कहना कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा मैं भी सिकंदर हूं, कौवा हूं। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने ये झरना पा लिया और मैंने जी भर के पी लिया। इस बात को हुए सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूं और मर नहीं पा रहा हूं। सिर पटकता हूं, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूं, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूं, पंख नहीं चलते। जहर पीता हूं, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना। मैं थक गया, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूं? किस लिए जीता रहूं? अब ये जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली कोई दवा, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर ना सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर ऐसा भागा वहां से। भागा इसलिए कि कहीं किसी प्रलोभन में पी ही ना ले। ऐसा भागा कि उसने लौट के पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की तो वो बात नहीं करता था। वो कहता, उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। गिरीश चंद्र, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं, जीवन को नित नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजर के जीवन नित नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही, अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीत के क्या करोगे? मगर मौत से आदमी भयभीत है और भय के कारण मौत को जीतना चाहता है।